आप केवल इतना भर जानते हैं कि चक्रव्यूह में अभिमन्यु को घेर कर मार दिया गया था, तो फिर आपको अभी और जानने की ज़रूरत है। आपको पता होना चाहिए श्री कृष्ण जिसका गुरु हो और जो स्वयं श्री कृष्ण का भांजा हो, उसे कोई इतना आसानी से मार दे यह संभव नहीं है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे अभिमन्यु ने जिस चक्रव्यूह को भेदा था वह कितना कठिन था और द्वापर युग में वो कौन से 7 लोग थे जो इसे भेदना जानते थे। सबसे पहले आपको बता दें कि चक्रव्यूह के पहले से लेकर 7वें द्वार पर कौन कौन से वीर योद्धा तैनात थे। पहले द्वार पर अश्वत्थामा, दूसरे पर दुर्योधन, तीसरे पर द्रोणाचार्य, चौथे पर कर्ण, पांचवें पर कृपाचार्य और छठे पर दुशासन और 7वें पर दुशासन का पुत्र। अभिमन्यु के प्रवेश के बाद ही प्रवेश द्वार पर पांडवों को रोक दिया गया था। चक्रव्यूह जो कुरुक्षेत्र के सबसे खतरनाक यंत्र में से एक था, उसे द्वापर युग में केवल 7 लोग ही जानते थे। कृष्णा, अर्जुन, भीम, द्रोणाचार्य, कर्ण, अश्वत्थामा, प्रद्युम्न। अभिमन्यु केवल चक्रव्यूह में प्रवेश करना ही जानता था। चक्रव्यूह को घूर्णन मृत्यु चक्र भी कहा जाता था। यह पृथ्वी की तरह घूमते रहता था। इस कारण निकास द्वार हर समय एक अलग दिशा में मुड़ता था, जो दुश्मन को भ्रमित करता था। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि शंख ध्वनि के अनुसार चक्रव्यूह के हर एक सैनिक अपनी स्थिति बदल सकते थे। कोई भी कमांडर या सिपाही स्वेच्छा से अपनी स्थिति नहीं बदल सकता था। द्रोण रचित चक्रव्यूह एक घूमते हुए कुंडली की तरह था। अगर कोई योद्धा इस व्यूह में घायल या मरता था तो मरे हुए सैनिक की जगह तुरंत ही दूसरा अधिक शक्तिशाली सैनिक आ जाता था। सैनिकों की पंक्ति लगातार घूमते रहती थी और बाहरी सभी चक्र शक्तिशाली होते थे। इसलिए चक्रव्यूह में प्रवेश आसान था, पर बाहर निकलने के लिए योद्धा को किसी भी समय तत्कालिक स्थिति की जानकारी होना आवश्यक था और इसीलिए व्यूह की हर चक्र के एक योद्धा की स्थिति उसे याद रखनी पड़ती थी। माना जाता है कि चक्रव्यूह की गठन दुश्मनों को मनोवैज्ञानिक और मानसिक रूप से इतना तोड़ देता था कि दुश्मन के हजारों सैनिक एक पल भर में मर जाते थे। यह व्यूह आज केवल किताबों में सुरक्षित है। माना जाता था कि यह रणनीति सदियों पहले वैज्ञानिक रूप से गठन की गई थी।